हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी मच वेरी 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 मच फाइन। अब हम शुरू कर रहे हैं अपने चालीसा का 8वां पार्ट शुरू कर रहे हैं। 8th हमने एक ये शीट बनाई है जिसके अंदर आपको टोटल 40 क्वेश्चन दिए हैं और टारगेट वही मैक्सिमम साइड है 40 मिनट्स का। अदरवाइज अगर थियोरेटिकल क्वेश्चंस को देखा जाए तो वो सेकंड्स का ही काम होते हैं अगर आपको आते हैं तो। चलिएगा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 to 300 विद द मोर देन। तो मोर देन की CFO चाहे लेस देन की CFO, आपको एक ही बात बताई है कि मोर देन और लेस देन के साथ में हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं। क्यूमुलेटिव मतलब ऐड कर करके बनाई गई फ्रीक्वेंसी, राइट। तो आपको जब भी क्यूमुलेटिव दी हुई होती है तो उसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होता है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे मिनिमम CF को एज इट इज अपनी फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, चाहे एक्सक्लूसिव है चाहे इंक्लूसिव है, चाहे आप सॉरी चाहे वो लेस देन है चाहे वो मोर देन है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में है चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो कोई सी भी सीरीज हो उसके अंदर आप सबसे मिनिमम CF से एज इट इज अपना काम चालू कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की आपकी फ्रीक्वेंसी निकल कर आएगी 15, फिर 15 माइनस 38 तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी आपकी 23, 38 माइनस 56 तो यहाँ से यहाँ तक की आ जाएगी 18। तो मोर देन 200 यानी कि 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350 और 250 से 300 की फ्रीक्वेंसी पूछी है तो इट इज 23। चाहे तो सीधा डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हैं, बस जस्ट सेक ऑफ इंट्रो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट से आपका क्या निकलता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो भी क्लास इंटरवल होता है, अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री तो भी क्लास इंटरवल कैलकुलेट होता है। अगर कुछ ना दिया हुआ हो तो अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री विल बी योर फर्स्ट चॉइस एज यूजुअल। बिलो लेस देन तो फिर से लेस देन की सीरीज दी हुई है, लेस देन के साथ में चाहे क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो ऑलवेज आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। तो चाहे लेस देन की सीरीज हो चाहे मोर देन की सीरीज हो, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, दोनों में ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। क्यूमुलेटिव मतलब ऐड कर करके बनाई गई फ्रीक्वेंसी। तो उससे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे मिनिमम CF को एज इट इज लेना होता है और वहीं से डिफरेंसेस शुरू कर देने होते हैं, चाहे वो सबसे पहले हो चाहे वो सबसे एंड में हो। तो यहाँ पर सबसे पहले है तो हमने यहीं से डिफरेंसेस शुरू कर दिए। ये आपका हो गया 15 यानी कि यहाँ से यहाँ तक की 15, यहाँ से यहाँ तक की 15, यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा 23, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 27, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका 19 और 84 माइनस 100 आपका हो जाएगा 16। 15 माइनस 38 23, 38 माइनस 65 27, 65 माइनस 84 19 और 84 माइनस 100 16। अब हाउ मैनी गॉट मार्क्स मोर देन 30? 30 से आगे, तो 30 से आगे ये आपका आंसर हो गया 19 प्लस 16 और 19 प्लस 16 होता है आपका 35। नेक्स्ट है मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय लेस देन ओजाइव। हालांकि आपको बताया लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव के इंटरसेक्शन पे निकलता है, लेकिन अगर आप चाहें तो ओनली एंड ओनली लेस देन ओजाई पर भी यहाँ से यहाँ क्या डालोगे? n/2 और यहाँ से आपका किसका आंसर आ जाएगा? मीडियन का। लेस देन के ऊपर मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल सारे के सारे पार्टीशन वैल्यूज भी लोकेट हो सकते हैं। तो मीडियन कैन बी लोकेट बाय 2 वेज, एक तो खाली लेस देन पर, एक लेस देन और मोर देन के इंटरसेक्शन पर। फॉर द ओपन एंड क्लासिफिकेशन, ओपन एंड यानी कि शुरू की पता नहीं आखिरी की पता नहीं, कहाँ तक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं तो लाइक लेस देन 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 एंड अबव। तो 10 से नीचे कहाँ तक, 30 से अबव कहाँ तक, कुछ पता नहीं, दोनों एंड्स क्या हैं? ओपन है। तो दोनों एंड्स ओपन की कंडीशन में मीडियन इज द बेस्ट चॉइस, मीडियन इज द फर्स्ट चॉइस, मीडियन इज द बेस्ट चॉइस, मीडियन इज द फर्स्ट चॉइस, क्योंकि मीडियन हमेशा कहाँ रहता है? मिडिल के अंदर रहता है। तो शुरू की वैल्यूज से और आखिरी की वैल्यूज से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमको पता है चाहे हमको पता नहीं है।
नेक्स्ट आ जाते हैं इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मतलब क्या है? इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मतलब क्या है? इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मतलब है लाइक 10, 18, 19 एंड 50, यानी कि 4 ऑब्जर्वेशन है, या 10, 18, 19, 50, 60, 70, 6 ऑब्जर्वेशन है या 8 ऑब्जर्वेशन है, दैट वी कॉल इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक होता है इवन ऑब्जर्वेशंस और एक है इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इवन ऑब्जर्वेशंस के अंदर आपका क्या होता है? मिडिल की दो वैल्यूज का आपको क्या कर लेता होता है? सिंपल अर्थमेटिक मीन कर देना होता है। तो बी फॉर बॉम्बे इज योर आंसर, द सिंपल एवरेज ऑफ द 2 मिडिल आइटम्स। नेक्स्ट है 7th, ये बहुत ही वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन बस सिंपली याद हो तो। आप लोगों को लिखवाया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। ये आपकी मतलब सैम्पलिंग वाले चैप्टर की एक हेडिंग है, टॉपिक की हेडिंग है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज अ स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और यही एक चीज है जिसको प्रूव करने के लिए एक इलस्ट्रेशन आपकी बुक के अंदर बनाया गया है सैम्पलिंग वाले चैप्टर में। बस ये वही लाइन है, वही वर्ड है जो आपको लिखकर मैंने आपको दिखाया भी था, हेडलाइन भी कराया था, अंडरलाइन भी कराया था, एक्सप्लेन भी किया था, इलस्ट्रेशन भी समझाया था। हालांकि उस एक्सप्लेनेशन के अंदर हमको जाना नहीं है, अंदर नहीं जाना है, लेकिन सिर्फ ये लाइन हमको याद रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। 2 वेरिएबल x एंड y आर गिवन दिस वे, इफ द मीडियन ऑफ x इज 20 व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ y। तो मीडियन यानी कि एवरेज यानी कि ओरिजिन और स्केल, ओरिजिन और स्केल यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाइड और डिवाइड, सब पे लगाएंगे बड़ा बड़ा राइट। मतलब सीरीज की सारी वैल्यूज को किसी पर्टिकुलर अमाउंट से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो एवरेज का आंसर भी उतने ही अमाउंट से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है राइट। तो इसलिए एवरेज के लिए हम पूरी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए एवरेज के लिए हम पूरी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मीडियन ऑफ x पुट करेंगे तो मीडियन ऑफ y का आंसर आ जाता है। तो 2 × 20 - 3 यानी कि 40 - 3 37 इज योर आंसर। 37 इज योर आंसर। अगेन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है, ओरिजिन और स्केल का है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का है, सब पे लगाते हैं बड़ा बड़ा राइट। सीरीज की सारी वैल्यूज को किसी पर्टिकुलर अमाउंट से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो अर्थमेटिक मीन का आंसर भी उतने ही अमाउंट से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। इसलिए अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, जीएम, एचएम, एवरेजेस कैलकुलेट करने के लिए जब भी ओरिजिन स्केल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो पूरी इक्वेशन का हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। ये क्वेश्चन मीन, मीडियन और मोड के अंदर ही पूछा जाता है, जीएम और एचएम में नहीं पूछा जाता है। और क्यों नहीं पूछा जाता है ये भी क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिलहाल तो हमने इक्वेशन को पूरा ही इस्तेमाल करना है। तो पूरी इक्वेशन को अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पर बता रखा है अर्थमेटिक मीन ऑफ यू, तो यू की जगह अर्थमेटिक मीन ऑफ यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 + v + 7 = 0। तो ये हो जाएगा 27 + v = 0। तो v = माइनस का 27। तो C विल बी योर आंसर। अर्थमेटिक मीन, एवरेज, अर्थमेटिक मीन, एवरेज वाला चैप्टर ऐसा है जिसमें आंसर प्लस और माइनस दोनों डायरेक्शन में आ सकते हैं। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक अर्थमेटिक मीन आपका प्लस का है तो दूसरा अर्थमेटिक मीन भी प्लस का ही आएगा, या एक माइनस का है तो दूसरा भी आपका माइनस का ही आएगा। ये बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है। एक आपका प्लस का है तो दूसरा माइनस का आ सकता है, एक माइनस का है तो दूसरा प्लस का आंसर आ सकता है। इसीलिए ये शीट में इंक्लूड किया गया है जिससे ये बात आपको घबराए नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज यानी कि शुरू की और आखिरी की वैल्यू को इग्नोर किया जा सके या शुरू की और आखिरी की वैल्यू का उसके ऊपर फर्क ना पड़े, ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन है? क्वार्टाइल डेविएशन, जिसका फॉर्मूला होता है Q3 - Q1/2। Q3 होता है 75 पर, Q1 होता है 25 पर। तो शुरू की 25% वैल्यू और आखिरी की 25% वैल्यू से हमको कोई लेना देना नहीं होता है राइट। तो इसलिए क्वार्टाइल डेविएशन इज द बेस्ट मेजर इन द ओपन एंड सीरीज फॉर द डिस्पर्जन मेजर। नेक्स्ट आ जाते हैं
रेंज की कहानी बात कर रहे हैं तो रेंज के लिए आपको फिर से लिखते हैं ओरिजिन एंड स्केल, फिर लिखा हमने प्लस माइनस, फिर लिखा हमने मल्टीप्लाइड डिवाइड, प्लस माइनस पे लगाया क्रॉस, मल्टीप्लाइड डिवाइड पे लगाया राइट, मतलब प्लस माइनस करने से फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाइड डिवाइड करने का फर्क पड़ेगा। किसी चीज की सारी वैल्यूज को किसी पर्टिकुलर अमाउंट से प्लस माइनस मल्टीप्लाइड डिवाइड करते हैं तो प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाइड डिवाइड का फर्क पड़ता है फॉर द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन राइट। तो इसके अंदर जब हम इक्वेशन को यूज करते हैं तो आपको पता ही है क्या करना होता है, तो दैट इज 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमने 3x छोड़ देना है, इधर माइनस 2y माइनस 10 कर देना है, o को o ओरिजिन बनाकर काट देना है। अब बचा आपका 3x इज इक्वल टू 2y। अब 2 के साथ में भी आपका माइनस का साइन क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, क्या लगाकर, अंडर द मॉड लगा देते हैं। लगाओ तो भी बढ़िया, नहीं लगाओ तो भी बढ़िया, क्यों, क्योंकि डिस्पर्जन कांट बी नेगेटिव। तो आंसर हो जाएगा सी, डिस्पर्जन कांट बी नेगेटिव। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर से इक्वेशनल रिलेशन दी हुआ है, फिर से ओरिजिन स्केल की प्रॉपर्टी है, स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिवीजन का आंसर पूछा है। तो इस कंडीशन में इक्वेशन को अरेंज करना होता है। अगर x दिया होता हो तो y इक्वल्स टू अरेंज कीजिए, और अगर y का आंसर दिया हुआ हो तो इक्वेशन को x इक्वल्स टू के फॉर्मेट में अरेंज करना होता है, हर हाल में अरेंज करना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात पुख्ता है, ध्यान रखिएगा। तो y इक्वल्स टू माइनस का 4 माइनस का 2x अपॉन में 3 और अपॉन में 3। फिर आप क्या करेंगे, आपको पता ही है क्या करते हैं, o को o ओरिजिन बनाकर क्रॉस लगा देंगे। तो फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, y इज इक्वल टू 2/3x, और इसके साथ में इसका माइनस साइन भी भेज देना क्रॉस लगाने में, क्यों, क्योंकि डिस्पर्जन कांट बी नेगेटिव। तो अब हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन x रख देंगे, तो स्टैंडर्ड डिवीजन y का आंसर आ जाएगा। तो 2/3 इंटू 9, तो ये कट गया, ये 3 3 2 जा 6, तो B फॉर बॉम्बे इज योर आंसर। आई थिंक यू ऑल गॉट इट दिस थिंग। नेक्स्ट आ जाइए क्वार्टाइल्स ऑफ दिस, तो क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर बताना है। तो तीनों क्वार्टाइल दिए हुए हैं, तो सबसे छोटा होता है Q1, सब उसके मिडिल होता है, और ये सबसे अपर क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल। और अगर आपको दो क्वार्टाइल्स दिए हुए हों तो हमेशा वो Q1 और Q3 ही होते हैं, Q2 उस कैटेगरी में कभी भी लिखा हुआ नहीं मिलता है। यहाँ पर तो तीनों लिखे हुए मिले हैं। मान लो दो क्वार्टाइल लिखे हुए होते तो आपको क्या सोचना है, दो क्वार्टाइल लिखे हुए हो तो एक Q1 है और एक Q3 है, और इसमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा Q1 इज लेस देन Q2 इज लेस देन Q3 होता है ऑलवेज। असेंडिंग और डिसेंडिंग को दिमाग से निकाल दीजिएगा इस सिचुएशन में। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि भैया सीरीज डिसेंडिंग हो गई तो उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ये लोग भी उल्टे हो जाते हैं, Q1 नीचे फिर Q2 और फिर Q3 हो जाते हैं। तो इसलिए ये बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो ये हो गया आपका Q1, ये हो गया आपका Q3। अब क्वार्टाइल डेविएशन तो वेरी इजी टास्क, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, 75 माइनस 45 अपॉन 2, 0 7 माइनस 4 3 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया आपका 15। तो नेक्स्ट 15 विल बी योर आंसर। आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट इट दिस। क्या चीज, 13 में A फॉर एप्पल, 15 इज योर आंसर। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। If x and y are related in this way, the quartile division is 16, तो quartile division of y पता कीजिए। फिर से आपकी एब्सोल्यूट मेजर के लिए ही प्रॉपर्टी है, तो x का दिया हुआ है, y का पूछा है, तो इक्वेशन को y इक्वल्स टू अरेंज करेंगे, 20 माइनस 3x अपॉन 4 अपॉन 4, o को o ओरिजिन बनाकर कट लगा देंगे। क्या बचा भैया, y इज इक्वल टू 3/4x, और इसमें हम क्या पुट कर देंगे, क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ x पुट कर देंगे, तो क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ y का आंसर आ जाता है। तो ये 3/4 इंटू 16, तो 4 4 जा 4 3 जा 12, तो D फॉर दिल्ली इज योर आंसर। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कहीं कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है। ओरिजिन स्केल की प्रॉपर्टी है, ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता है, स्केल का फर्क पड़ता है। ओ को ओ ओरिजिन बनाकर आरती उतार दीजिए। आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ रहे हैं तो अब क्वेश्चन आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। तो जब भी कोफिशिएंट रिलेटिव मेजर का क्वेश्चन आता है तब आपको बोला है ट्रिपल कॉलम, तीन कॉलम, जैसे तीन तलाक होता है ना, वैसे तीन कॉलम दिमाग में रखिएगा। जब भी ये बात रखेंगे तो आपकी गलती कभी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर पहले y बार निकालेंगे, फिर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y निकालेंगे, फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। तो y बार निकालने के लिए आपको पूरी इक्वेशन का यूज करना होता है। तो पूरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 और मीन ऑफ x बता रखा है 10, तो 2 इंटू 10 प्लस 5, 20 प्लस 5, तो ये हो गया 25। मीन तो आ चुका है 25। फिर y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 को o ओरिजिन बनाकर क्रॉस लगा दीजिए, तो y इज इक्वल टू 2 और स्टैंडर्ड डिवीजन x है 5, तो 5 2 जा 10, ये स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y आ चुका है। अब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y अपॉन y बार मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 10 अपॉन 25 इंटू 100, तो ये कट गया 4, तो C यानी कि 40 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। What is the spurious correlation? Spurious correlation मतलब no cause and effect relationship, ठीक है, like export import, like blood pressure और income, like specs का नंबर और शूज का नंबर, ठीक है। इस टाइप के डेटा जो कि बिल्कुल इररिलेवेंट टाइप हैं, जिनके अंदर एक दूसरे का कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, जैसे प्राइस और डिमांड एक दूसरे के कॉज एंड इफेक्ट होते हैं, प्राइस और सप्लाई एक दूसरे के कॉज एंड इफेक्ट होते हैं, डे टेम्परेचर कोल्ड ड्रिंक की सेल होती है, डे टेम्परेचर वुलन की सेल होती है, आपका टाइम डिवोटेड टुवर्ड द स्टडी एंड रिजल्ट होता है, रेनफॉल एंड एग्रीकल्चर होता है, तो ये सब एक दूसरे के क्या हैं, कॉज एंड इफेक्ट हैं। लेकिन ऐसी चीजें जो कि कॉज एंड इफेक्ट नहीं है लेकिन उनमें कोरिलेशन का फॉर्मूला लगा दो तो कुछ ना कुछ आंसर निकल के आ जाएगा, लेकिन उस आंसर को क्या बोला जाता है, स्प्यूरियस कोरिलेशन, नॉनसेंस कोरिलेशन और सूडो कोरिलेशन, ठीक है। तो ये तीन नाम आपको बताए थे इस चीज के। R इक्वल्स टू प्लस वन, ये डायग्राम होता है +1 का और ये डायग्राम होता है -1 का। अपवर्ड स्लोपिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी कि दोनों चीजें एक साथ क्या हो रही है, इंक्रीज। इसमें एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है, डिक्रीज, लाइक प्राइस एंड डिमांड, लाइक प्राइस एंड सप्लाई। तो अपवर्ड स्लोपिंग लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, इसको पढ़ा जाता है लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, और इसको पढ़ा जाता है अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ द परसेंटेज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.80, तो कोफिशिएंट ऑफ अनअकाउंटेड, तो आपको बोला था R स्क्वायर तो होता है डिटर्मिनेशन और 1 माइनस R स्क्वायर होता है नॉन डिटर्मिनेशन। वेरी इजी प्रॉपर्टी ऑफ द कोरिलेशन, ठीक है। तो ये 0.8 है, तो 8 8 जा 64, तो ये है 0.64, तो ये कितना हो गया 0.36, और इनटू 100 कर सकते हैं इनको, तो ये 36%। डी फॉर दिल्ली इज योर आंसर। आई थिंक वेरी इजी टास्क। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ टू वेरिएबल x एंड y, उनका कोवेरियांस दिया हुआ है, वेरियांस ऑफ x, वेरियांस ऑफ y दिया हुआ है, कोवेरियांस दिया हुआ है 40, स्टैंड वेरियांस ऑफ x दिया हुआ है 16, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x है 4, और वेरियांस ऑफ y दिया हुआ है 256, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y है 16। तो इसमें सबसे पहला सबसे छोटा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको यूज करना है कोरिलेशन का, क्या, कोवेरियांस अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन x, स्टैंडर्ड डिवीजन y। ये सबसे छोटा फॉर्मूला है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में आप लोगों को बताया था, ये रिलेटिव मेजर है, कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है, प्योर नंबर है, यूनिट फ्री है, R से लिखते हैं, डेसिमल रेशोज और परसेंटेज में डेसिमल और रेशोज में प्रेजेंट किया जा सकता है, और +-1 के बीच में इसका आंसर लाई करता है, राइट। तो इसको किया अपन ने, तो 40 डिवाइड बाय 4 इंटू 16, तो ये आंसर आ गया बी फॉर बॉम्बे 0.625। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन U एंड V, U एंड y। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऊपर आपको u और x और u के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, दैट इज 3x + 4u = 70, तो u = 70 माइनस 3x अपॉन 4, ठीक है। v = 1y, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप दिया है u और y के अंदर,
तो u और y के अंदर इसीलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर v क्या होगा, y के इक्वल होगा, v क्या होगा, y के इक्वल होगा, इसलिए उसको क्या लिख दिया गया है, v की जगह y। आपको r u v का रिलेशनशिप होता है bd अंडर द मॉड bd और r x y, ठीक है। y की जगह u, y की जगह v क्यों लिखा, v की जगह y या y की जगह v क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, जब दोनों क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, तो हमने इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर लिया है। अब इसको आप करेंगे, कैसे करते हैं, झूला बनाकर, इसका झूला बनाया, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का, तो अपोजिट साइन है, तो आंसर का भी क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा। अभी है माइनस का 0.6, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी प्लस का 0.6। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 events A, B, C are mutually exclusive, exhaustive, equally likely। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अलग अलग जुदा जुदा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ही होगा। एग्जॉस्टिव का मतलब है कि इन सब का टोटल निकालेंगे तो वो इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा। और इक्वली लाइकली का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होता है। तो अगर हम इसको इक्वल्स टू करेंगे तो सब इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी बैठेगी, 1/3 ही आएगी। ए फॉर एप्पल इज योर आंसर। इट इज जस्ट ओरल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा मैंने लिखकर प्रेजेंटेशन कर दिया है। राइट, व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग अ स्पेड और एन एस नॉट ऑफ स्पेड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, तो आपको स्पेड का कार्ड निकालना है, क्वेश्चन में से क्या निकालना है, स्पेड का कार्ड निकालना है और एस निकालना है जो कि स्पेड का ना हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस नॉट ऑफ स्पेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जो कि स्पेड का ना हो। राइट, तो फिर जो ये कॉमन वाली पार्ट होती है ना, ये कॉमन वाली पार्ट वो तो क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि एज जो आप निकाल रहे हैं वो स्पेड वाला तो होना ही नहीं चाहिए। तो स्पेड कितने होते हैं भैया, 13, और एज वैसे तो 4 होते हैं, 4 में से एक बोला है हटा दीजिए, तो कितने स्पेड बचे, 3। आ रही है के बाद समझ में, और डिवाइडेड बाय 52, तो इट इज 16 डिवाइडेड बाय 52। इसको कट कर देंगे तो 4/13 विल बी योर आंसर, ए फॉर एप्पल। ठीक है, वेरी इजी लॉलीपॉप क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आ जाते हैं 4 डिजिट नंबर कंप्राइजिंग द 2, 4, 6 एंड 7 दैट विल बी डिविजिबल बाय 4। ऐसे डिजिट्स का कॉम्बिनेशन बनाना है जो कि 4 से डिविजिबल हो। तो टोटल आउटकम तो हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल आउटकम तो क्या हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 24। अब 2 के हमने बहुत सारे ऑप्शन बना लिए। 2, 5 मतलब लाइक 2 के साथ क्या बना दीजिए, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 2 के साथ 7। या देखिए जैसे हम मैट्रिक्स बनाते हैं 2, 5, 6 और 7, फिर इधर से भी 2, 5, 6 और 7, तो ये आपके कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे 2, 2, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 5, 2, 5, 5, 5, 6, 5, 7, फिर 6, 2, 6, 5, 6, 6, 6, 7, इधर 7, 2, 7, 5, 7, 6, 7, 7। तो इन सबको अगर आप चेक करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे तो खाली और खाली 4, ओनली एंड ओनली 4 आपके ऐसे निकलेंगे जो कि 4 से डिवाइड हो रहे होंगे। खाली 4 डिजिट ऐसे हैं जो कि 4 से डिवाइड हो रहे हैं। लाइक सबसे पहला है 52, दूसरा है 56, तीसरा है 72 और चौथा है 76। खाली 4, ओनली 4 चीजें हैं जो कि आपकी 4 से डिवाइड हो रही हैं। तो आपके कौन कौन से हो गए, 52, 56, 72 और 76। ठीक है, और ये तो बोला नहीं है कि पहले पे यही आना चाहिए दूसरे पे वो ये आना चाहिए, तो ये तो हो गए 4 और इसका अपोजिट वर्जन भी बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपके टोटल मिलाकर कितने आउटकम्स हो जाएंगे, 8 आउटकम्स
हो जाएंगे। आ रही है कि बात समझ में? 4 तो ये हैं ही, इनका अपोजिट वर्जन करके ये हमारे 8 आउटकम्स हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 8/24। तो 4 2 जा और 4 3 जा, 2/3 नहीं, 4 2 जा और 8 1 जा और 8 3 जा, ठीक है, 8 1 जा और 8 3 जा, यानी कि बी फॉर बॉम्बे इज योर आंसर। क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे इज योर आंसर। ठीक है, चलिएगा, सेम टू सेम बुक का क्वेश्चन है, उसको हमने बुक के अंदर भी किया था, तब भी आपको समझाया था। नेक्स्ट आता है द प्रायोरिटी टेकन अकाउंट एप्लीकेंट बी कॉम डिग्री 0.85। प्रायोरिटी ऑफ बी कॉम डिग्री वाले बच्चे का है 0.85। CA इज प्रायोरिटी ऑफ CA होने का चांसेस है 0.30। ही हैज़ बोथ यानी कि बी कॉम भी है एंड CA भी है, दैट इज 0.25। नाउ द एप्लीकेंट विल सेलेक्ट बी कॉम और CA, यानी कि प्रायोरिटी ऑफ बी कॉम और CA, तो प्रायोरिटी ऑफ बी कॉम प्लस प्रायोरिटी ऑफ CA माइनस प्रायोरिटी ऑफ बी कॉम एंड CA, तो इट इज 0.85 प्लस 0.30 माइनस 0.25। इट इज़ वेरी इजी टास्क, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, 0.85 प्लस 0.30 माइनस 0.25, तो 0.90 विल बी योर आंसर। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा इजी आंसर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जब हमने किया तो हमने देखा कि रूपेश हिट द टारगेट, तो प्रायोरिटी ऑफ रूपेश के हिट द टारगेट है 5/9, तो प्रायोरिटी ऑफ रूपेश नॉट हिट द टारगेट है 4/9। फिर प्रायोरिटी ऑफ डेविड हिट द टारगेट है 6/11, तो प्रायोरिटी ऑफ डेविड नॉट हिट द टारगेट है 5/11। नाउ दे बोथ द ट्राई एंड द टारगेट विल हिट वंस, तो प्रायोरिटी टारगेट हिट होना चाहिए, चाहे ए करे चाहे बी करे चाहे दोनों कर दें, राइट। तो इसमें हम करते हैं प्रायोरिटी ऑफ ए नॉट एंड बी नॉट, ए भी ना कर पाए बी भी ना कर पाए, तो 1 माइनस क्या करोगे? ए भी ना कर पाए और बी भी ना कर पाए, ठीक है, को अगर 1 में से माइनस कर दें तो ये सारे आउटकम यहाँ पर आ जाएंगे। या उसको मैं पहले उल्टा लिखकर समझाऊं अगर आपको, तो अगर मैं इस चीज़ को उल्टा लिखकर समझाऊं पहले, कि मैंने बोला कि या तो ए हिट कर दे, या तो ए हिट कर दे, या बी हिट कर दे, या दोनों हिट कर दें, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो ये क्या हुआ? प्रायोरिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो या तो ए यूनियन बी के लिए इतना सारा काम करो, या प्रायोरिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकलती है? 1 माइनस प्रायोरिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो 1 माइनस ए नॉट होने का 4/9 इंटू बी नॉट होने का 5/11, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 79/99। फाइनल आंसर आ जाएगा ए फॉर एप्पल 79/99। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कनेक्शन विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज फाउंड टू बी ए बी, ए यूनियन बी, तो ए इंटरसेक्शन ए व्हेन बी इज गिवन, इट इज अ कंडीशनल प्रायोरिटी, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रायोरिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रायोरिटी ऑफ बी, तो इसके लिए प्रायोरिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, तो प्रायोरिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रायोरिटी ऑफ ए प्लस प्रायोरिटी ऑफ बी माइनस प्रायोरिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी आपको दे रखा है 5/6, ए दे रखा है 2/3, बी दे रखा है 3/5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी आपको पता करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 13/30। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 13/30। अब आप कैलकुलेट कर देंगे प्रायोरिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, तो ऊपर आ जाएगा कॉमन वाला 13/30 और नीचे आ जाएगा बी वाला 3/5, और इसको काट पीट के आंसर आएगा 13/18। इसको काट पीट कर फाइनल आंसर आ जाएगा 13/18। चलिएगा, ये तो कैलकुलेशन का काम तो आप अपने लेवल पे कर ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बिजनेसमैन मेक अ प्रॉफिट 50,000, इनकर अ लॉस 20,000, प्लस आपका बनेगा 50,000 या माइनस जाएगा 20,000। प्रायोरिटी मेकिंग प्रॉफिट और इनकर द लॉस इन द पास्ट एक्सपीरियंस इज 0.75 एंड 0.25, तो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट? ये एक्स हो गया, ये पी हो गया।
अब आपको निकालना है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एक्सपी, तो समीशन एक्स इंटू पी एक्स इंटू पी एक्स इंटू पी, तो समीशन एक्स इंटू पी एक्स इंटू पी एक्स इंटू पी करेंगे तो एक्स इंटू पी मेमरी प्लस एक्स इंटू पी मेमरी प्लस, तो ये आंसर आ जाएगा 32,500। डी फॉर दिल्ली इज योर आंसर। 32,500 डी फॉर दिल्ली इज योर आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस as per binomial distribution satisfying this relationship। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है आपकी 6, तो यहाँ पर रखेंगे 4 6c4 p raised to power 4 q raised to power 2, इधर रखेंगे 6c2 p raised to power 2 q raised to power 4। तो इसको जब हम काटना पीटना कार्यक्रम करेंगे तो 6c4 से 6c2 कट जाएगा, 6c4 से 62 कट जाएगा, P2 से P4 कट जाएगा और यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, आगे बोलो बच्चों, आगे बोलो। Q2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा। राइट, आ रही है कि बात समझ में? 1 मिनट बच्चों। हाँ जी पापा लोग, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बचता है आपके पास में, यहाँ पर बचता है हमारे पास में 4p का स्क्वायर और इधर बचेगा q का स्क्वायर। अब इसके अंदर p की वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर लेंगे और उनमें से ट्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए? मैच हो जाना चाहिए। तो दोनों तरफ से जिससे भी आंसर आपका मैच हो रहा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो वो आंसर बैठ रहा है आपका p का 1/3। जैसे हम यहाँ पे रखें 4 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2/3। तो आप देख सकते हैं दोनों आंसर मैच हो रहे हैं, तो इसलिए आंसर हो गया ए फॉर एप्पल। एक तो तरीका होता है इक्वेशन बनाकर करने का, और एक हम इस तरीके से करेंगे आंसर्स में से पुट करके। नेक्स्ट एन एक्सपेरिमेंट थ्राइस एज आफ्टर इट फेल्स। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाता है? P इज इक्वल टू 3Q, तो P इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस P, फिर P इज इक्वल टू 3 माइनस 3P, फिर P इसको इधर भेज दोगे तो प्लस का 3P इज इक्वल टू 3, 4P इज इक्वल टू 3, तो P इज इक्वल टू 3/4। तो P तो आ गया आपके पास में 3/4, Q आ गया आपके पास में 1/4। नाउ एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब है n है आपका 5, नो सक्सेस यानी कि P0 निकालना है, यानी कि 5C0, P यानी कि 3/4 की पावर 0 और 1/4 की पावर 5। तो इसको हमने सॉल्व किया 4 की पावर 5, 4 2 3 4 5, 1024, यानी कि B फॉर बॉम्बे इज योर आंसर। B फॉर बॉम्बे इज योर आंसर। वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी, बहुत ही सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट था नहीं इसमें। नेक्स्ट आ जाइए, 2 क्वार्टाइल्स गिवन है, यानी कि ये Q1 है और ये Q3 है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन में कभी भी आपको 2 क्वार्टाइल्स वर्ड दिया हुआ हो तो हमेशा Q1 और Q3 होता है, Q2 कभी भी गिवन नहीं होता है। राइट, व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो मोड तो भैया सेंटर में आ ही जाएगा, क्योंकि
Q1 जो है और Q3 जो है ये होगा 25% पे, ये होगा 75% पे और ये होगा 50% पे। ठीक है, तो Q1 और Q3 प्लस डिवाइड बाई 2 करने से लाइक मिड वैल्यू जैसे ही हमारा आंसर आ जाता है मोड का यानी कि मीन का, 52 प्लस 7.7 प्लस 47.3 डिवाइडेड बाई 2 तो 50, तो 50 तो आपका यहाँ पर आ चुका है मीन, 50 तो आ चुका है मीन। वैसे ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन। चलिए इसमें नहीं जाते हैं, पहले आप क्या निकाल लीजिए, क्वार्टाइल डिवीजन दैट इज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। क्या निकाल लीजिए, क्वार्टाइल डिवीजन निकाल लीजिए, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 तो ये आ जाएगा 2.7। और आपको निकालना है, अब आपको निकालना है मीन डेविएशन, तो क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 5/6 मीन डेविएशन, तो इट इज 2.7 इज इक्वल टू 5/6 और ये आपका मीन डेविएशन। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 3.24 आपका आंसर आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली आप आंसर लगा देंगे 3.20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 3.20, जो भी नियर बाय, सबसे ज़्यादा नियर बाय, क्योंकि एम्पेरिकल रिलेशनशिप है तो जो भी आपका नियर बाय है वो आपका आंसर हो जाता है। तो आप इसके अंदर क्या निकालेंगे, क्वार्टाइल डिवीजन, उससे ही आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है ये। तो ये है आपका 50 मीन, ये है आपका 60 और इससे अबव की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया है, राइट। तो यहाँ पर z की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, तो ये है 60 माइनस 50 अपॉन 10, तो ये आ गया आपका 1, सॉरी कितना आ गया है, 1 आ गया है, कितना आ गया है, 1 आ गया है। z1, तो z0 से z1 की वैल्यूज गिवन होती है और 5 1 का मतलब होता है क्यूमुलेटिव, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये आपका क्या दिया हुआ है, 5 1 दिया हुआ है, कट नहीं लगा हुआ है, खाली 0 छोड़ दिया है इसने, तो ये 5 1 की वैल्यू दी हुई है। 5 1 का मतलब होता है क्यूमुलेटिव, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वैसे यहाँ पर क्या हो गई, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हो गई। जैसे वहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वैसे यहाँ पर क्या हो गई, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, राइट। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है कि स्टार्टिंग से यहाँ पर क्या करते जाइए, ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए, तो इस वैल्यू तक, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, z इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इस जगह पर z इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 5 भी इस जगह पर क्या है, 1 है। वैल्यू वाइज 5 और z दोनों बराबर होते हैं, लेकिन उससे जो आउटकम आ रहा होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि z का मीनिंग होता है खाली यहाँ से यहाँ तक का और 5 का मीनिंग होता है पूरा स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का। तो ये प्रोबेबिलिटी बता रखी है 0.8413, ये पूरे एरिया की बता रखी है, तो इधर अपवर्ड वाले एरिया की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एरिया अंडर द कर्व, प्रोबेबिलिटी अंडर द कर्व इक्वल्स टू क्या होता है, 1, तो 1 में से आप इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 0.16 विल बी योर आंसर। वेरी इजी टास्क, वेरी सिंपल क्वेश्चन। जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आता है एरिया मेथड का यूज करें, बुक में ऑर्डिनेट मेथड दिया गया है। नंबर ऑफ मिसप्रिंट पर पेज, आपको बोला था रेयर इवेंट्स, क्या बोला गया था, रेयर इवेंट्स। कभी भी इस तरीके के रेयर इवेंट्स आपको कुछ कुछ बता भी दिए गए हैं, 5-6 आपको रेयर इवेंट्स के नाम भी बताए गए हैं, तो उनको थोड़ा सा लर्न कर लीजिए, थोड़ा सा मगअप कर लीजिए, थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लीजिए। तो रेयर इवेंट्स किसके होते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाते हैं, जब आपका रेयर इवेंट्स चल रहा होता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है f2 इज इक्वल टू 3f4, तो वेरियांस की वैल्यू बतानी है। वेरियांस, यहाँ पर वेरियांस ही कौन होता है, मीन भी होता है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगाया आपने e इक्वल्स टू m की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है e रेज़ टू पावर m की पावर r और r फैक्टोरियल। ये इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी कहते हैं। और इधर आपने लिखा 3 e की पावर माइनस m की पावर 4 और नीचे 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसमें आप फिर से अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, या इसमें से कुछ पहले यहीं पे e की पावर m से कट जाएगी, m2 यहाँ पर 2 बच जाएंगे, 2 यहाँ पर 4 और 3 बच जाएगा, और 3 से कट जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन 4 बचा, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो m इक्वल्स टू 4 का रूट यानी कि 2। तो मीन का आंसर 2 है, यानी कि वेरियांस का आंसर भी आपका यहाँ पर
कुछ गड़बड़ किया है? नहीं, ठीक है। तो मीन का आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 40 और मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 60, और यहाँ पर पूछा है मीन का आंसर। मीन का आंसर पूछा है तो इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड कर लेंगे तो ये कट हो जाएगा, ये बचा 2 मीन इक्वल्स टू 100, तो मीन इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 2 यानी कि 50, तो मीन का आंसर क्या आ जाएगा? 5050। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिशर इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइड। फिशर इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइड, टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कि फिशर प्रूव करता है। और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट तो ऐसा होता है एफ फॉर फैक्टर, एफ फॉर फिशर्स, ओनली फिशर्स प्रूव दिस टेस्ट। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्प्रेस एंड पास्चेस। फिर से आर दे रखा है और कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन पूछा गया है, तो आर स्क्वायर यानी कि 0.6 का स्क्वायर, तो 6 6 36, और 1 माइनस आर स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 0.36, तो बचा 0.64, तो ये हो गया आपका 1 माइनस आर स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन या कॉफिशिएंट ऑफ अनअकाउंटेड, कोई सभी वर्ड से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हमेशा और हमेशा प्राइस इंडेक्स नंबर ही होता है, बाय डिफॉल्ट हमेशा प्राइस इंडेक्स नंबर ही होता है, इसी को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर बोलते हैं, रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर बोलते हैं, जनरल इंडेक्स नंबर बोलते हैं, ग्रुप इंडेक्स नंबर बोलते हैं, और ये हमेशा प्राइस को लेकर ही कैलकुलेट होता है। इसी को इन्फ्लेशन 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 जनरल लाइफ में रोज रोज जो चिल्लाते रहते हैं ना, वो यही होता है। नेक्स्ट आ जाइए, आपको ये पास्चेस दिया हुआ है, ये फिशर्स दिया हुआ है और लेस्प्रेस का आंसर पूछा है, तो फिशर्स इक्वल्स टू लेस्प्रेस इनटू पास्चेस का क्या निकाल दीजिए? रूट। तो फिशर्स का आंसर है 156, लेस्प्रेस आपको निकालना है, पास्चेस दिया हुआ है 169 और ये इसका रूट, तो इसका आंसर आ जाएगा 156 इंटू इक्वल्स टू डिवाइड 169, तो यह आ जाएगा 144, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगेन ये कुछ डिफिकल्ट टास्क था नहीं। द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटीज गिवन रीजन एट द डेट 280, मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर है 280। नाउ द परसेंटेज इंक्रीज, तो आपको बताया था बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज क्या होता है? 100, उसमें ऐड करते हैं परसेंटेज चेंज, तो आ जाता है करंट ईयर का इंडेक्स नंबर। तो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर 280 बता रखा है, बेस ईयर का 100 होता है, करंट ईयर का 280 बता रखा है, तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? परसेंटेज चेंज आपको फाइंड करना है। तो कितना हो गया परसेंटेज चेंज? 180%। सी विल बी योर आंसर। आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट द ऑल क्वेश्चंस एज वी हैव डिस्कस्ड टुडे, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन की 40 आपकी खत्म होती है स्टैटिस्टिक्स की। ये 40 क्वेश्चन डेली बेसिस पर अगर एक बार आप करते रहे तो आपको सारे चैप्टर्स फिर से रिपीट हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, और ऑलमोस्ट काफ़ी सारे फॉर्मूले, लगभग सारे चैप्टर के मैक्सिमम जो अपने फॉर्मूले ज़्यादातर क्वेश्चंस में आते हैं वो सारे यहाँ पर कवर अप होते चले जाएंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अब आज कंप्लीट करते हैं इसको यहीं पर। ओके, हैव अ नाइस डे।